जब भी एयरपोर्ट या फिर एयर ट्रांसपोर्ट किसी भी जगह आता है तो उस जगह पे अंतर्राष्ट्रीय निवेश ले आता है। सबसे बेहतर उदाहरण इसका आपको दरभंगा नजर आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि दरभंगा कुछ दिनों में ही लंदन बन गया, लेकिन हां, दरभंगा जो आज से 10 साल 15 साल पहले दरभंगा था, आज आप अगर दरभंगा जाएंगे, आप दरभंगा शहर को जानते हैं, उसके आसपास की जगह को जानते हैं। हां, पहले भी 10-15 साल पहले भी दरभंगा बिहार के प्रमुख नगरों में से एक था, क्योंकि बिहार के सारे प्रमुख नगर वैसे ही थे। लेकिन आज भी बिहार जो है, बिहार का एक प्रमुख नगरों में से एक है दरभंगा आज भी। लेकिन आप दरभंगा में अगर विकास को देखेंगे तो कितने सारे इन्वेस्टमेंट आ गए हैं, आप इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं। आप जब मुजफ्फरपुर दरभंगा वाले रूट पे, जो ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर का एक हिस्सा है, जो हमारा आप सबको पता होगा, पढ़ा होगा नेशनल हाईवेज वगैरह में, तो उस रूट से जब आप आइएगा तो आप देखिएगा एयरपोर्ट के आसपास कितने अच्छे अच्छे होटल्स, मोटल्स। हालांकि ये हम कह सकते हैं ग्रोथ है, एक ग्रोथ जो है आपको वहां पे अच्छा खासा नजर आएगा। और जब ग्रोथ नजर आए तो ऑब्वियस सी बात है, वहां के जो लोकल्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ रोजगार जरूर नजर आएगा। अब हुआ क्या कि दोस्तों, एयरपोर्ट के आने से दरभंगा जो है पहले से बेहतर तो जरूर हो रहा है, इस चीज को तो आप डिनाई नहीं कीजिएगा इस बात से। अब वैसा ही कुछ आपको देखने को नजर आ रहा है। काफी लंबे समय से मांग उठ रही थी कि सर सीमांचल के क्षेत्र के लिए भी एयरपोर्ट आए, और पूर्णिया एयरपोर्ट की काफी लंबे समय से मांग उठ रही थी। आप लोगों ने उड़ान स्कीम तो पढ़ा ही होगा, एक स्कीम है जिसका नाम है उड़ान स्कीम। उड़ान स्कीम को आप लोगों ने पढ़ा होगा जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। अब इस उड़ान स्कीम का 5.2 जो है, 5.2 वर्जन आया था जनवरी में इसी साल। उसमें जो है बोला गया कि भाई जो प्लेन है, उस एयर प्लेन का या जो एयर कनेक्टिविटी का एक रीजनल लेवल पे भी कनेक्शन हो। और उसी क्रम में दोस्तों जो पूर्णिया एयरपोर्ट है उसको डेवलप किया जा रहा है। और पूर्णिया एयरपोर्ट जो है यह बिहार में सबसे बड़ा रनवे होगा। रनवे अमूमन अगर हम बात करते हैं तो जहां से प्लेन जो है टेक ऑफ करती है या जहां पे प्लेन लैंडिंग करती है, और यह जो है बिहार का सबसे बड़ा रनवे होने जा रहा है। और अगस्त से यहां से आपको रीजनल लेवल पे जो है उड़ानें जो है भरनी शुरू हो जाएंगी। तो क्या है ये खबर, आइए जरा हम लोग जानते हैं, समझते हैं, बुझते हैं और देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से हमारे यह एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले आपको बताते चले कि पूर्णिया एयरपोर्ट का रनवे बिहार में सबसे बड़ा होगा और अगस्त से यहां पर उड़ान भरने लगेंगे। पूर्णिया जो कि सीमांचल के क्षेत्र का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट नगर के रूप में जाना जाता है। ऐसे अगर हम बात करते हैं पूर्णिया के बारे में तो पूर्णिया जो है बिहार के ईस्टर्न मोस्ट जिलों में से एक है। ऐसे तो किशनगंज है, लेकिन किशनगंज से आप अगर नीचे बढ़िएगा तो किशनगंज से, जैसे ये बिहार है अपना, तो यहां पे किशनगंज है, यहां पे आपको नजर आएगा पूर्णिया। और दरभंगा एयरपोर्ट यहां है, पटना एयरपोर्ट यहां है। तो आप देख सकते हैं दूरी जो है दोनों एयरपोर्ट से, और यहां पे गया एयरपोर्ट है, अच्छी खासी दूरी है। तो ये जो पार्टिकुलर एरिया है, खासकर ईस्ट बिहार वाला एरिया, वहां के लोगों को काफी ज्यादा इससे सहूलियत मिलेगी। अब एयरपोर्ट आना मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ भाई जो ट्रैवल कर रहे हैं उन्हीं लोगों को सहूलियत मिलेगी, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा। आज भी आप देखिएगा कि दरभंगा में जो एयरपोर्ट है वहां पे कई सारे लोगों को रोजगार मिला है, वहां के लोकल्स को ही रोजगार मिला है। इसी क्रम में पूर्णिया एयरपोर्ट से अगले महीने विमान उड़ान भरने लगेंगे। और गुरुवार को एक समीक्षा हुई थी, उस समीक्षा के बाद बिहार सरकार के उच्च अधिकारियों ने यह दावा किया है कि सिविल इनक्लेव समेत संपर्क पथ का काम जो है तेजी से चल रहा है। और अगस्त में हवाई अड्डे का भी लोकार्पण जो है, यानी कि उसका जो लोकार्पण करने के लिए लोग आएंगे। और पूर्णिया शहर से सटा, जिसका नाम क्या है, चूनापुर, यहां पे स्थित जो हवाई अड्डा है, यानी कि पूर्णिया, बिहार के पूर्णिया एयरपोर्ट से अगस्त 2025 में उड़ान भरने की तैयारी है। और पूर्णिया शहर से सटे अगर हम बात करते हैं कि चूनापुर में स्थित हवाई अड्डे के निर्माणाधीन सिविल इनक्लेव का काम जो है वह जोर शोर से चल रहा है। आपको बताते चले कि यहां पे भी एक क्रिटिसिज्म लोगों का आ रहा है कि भाई विधानसभा के समय ही क्यों ये सब सारी चीजें होती है। तो उसी क्रम में जो है आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार पूर्णिया एयरपोर्ट से जल्दी हवाई सेवा चालू करने की कवायद में है, क्योंकि आचार संहिता कभी भी लग सकता है, उसके बाद ये सब चीज होंगी नहीं। तो देख सकते हैं कि आप, हालांकि ये भी सोचने वाली बात है, लेकिन लोग भी, जनता भी क्या करे। मैं तो हमको हमेशा बोलता हूं, अपने हर क्लास में बोलता हूं कि बिहार जो है उस मोहब्बत का नाम है जिससे सबने फायदा लिया है। कोई प्यार नहीं किया बिहार को, मोहब्बत नहीं दिया। कोई अगर बिहार को थोड़ा सा मोहब्बत देता तो बिहार उसका 3 गुना मोहब्बत उसको देता है, लेकिन बिहार को सबने धोखा दिया। इस चीज को मैं बोलूंगा, सबने।
आप में से कई लोग आएंगे, बोलेंगे कि नहीं सर, हमारा जो पार्टी है वो तो बहुत अच्छा है, हमारा पार्टी बहुत अच्छा है। सब बिहार को धोखा दिया है, और जो धोखा नहीं दिया उसको धोखा देने का मौका नहीं मिला है। आजकल कई लोग ये भी है, आएंगे बोलेंगे, हालांकि पॉलिटिकल हो रहा है लेकिन सोचिएगा ध्यान से, कई लोग आएंगे बोलेंगे कि सर हमारा पार्टी तो नया नया बना है, एक पार्टी है नई नई बनी है, काफी अच्छा करे, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया कर रहे हैं, मैंने भी देखा, अच्छा लगता है मुझे, तो उसको मौका नहीं मिला। हम तो क्लियर कर बताते हैं कि धोखा सबने दिया है, और जिन्होंने धोखा नहीं दिया उसको धोखा करने का मौका नहीं मिला है। तो खैर क्या कर सकते हैं, हम लोग पढ़ने का काम है, पढ़ते हैं। तो पूर्णिया एयरपोर्ट पर 9000 मीटर लंबा रनवे तैयार किया जा रहा है, और यह बिहार में सबसे बड़ा रनवे होगा। तो बिहार का सबसे बड़ा रनवे कहां बनने जा रहा है? आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे सर पूर्णिया में रनवे बन रहा है। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा जो है ये इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा, इस नाम को याद रखिएगा, अभी बहुत सारा करंट अफेयर्स हम कराए बिहार का आपको, उसमें इस नाम को हम बहुत कॉमन देखे हैं। तो बिहार के मुख्य सचिव कौन है? अमृतलाल मीणा। इनकी अध्यक्षता में गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की गई, और एयरपोर्ट परिसर में हुई इस बैठक में एप्रेन, रनवे रोड, अप्रोच रोड समेत अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। और अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि हवाई अड्डा आगमन के लिए मुख्य मार्ग से अलाइनमेंट को लेकर के भी चर्चा हुई, और अगस्त महीने तक सभी निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए कहा गया है। और कोशिश है कि महीना जो है अगले महीने से पूर्णिया में उड़ान जो है शुरू कर दी जाएगी एक रीजनल स्तर पर। और पूर्णिया हवाई अड्डे की बात अगर हम करते हैं, तो पूर्णिया हवाई अड्डे की बात अगर हम करते हैं तो शुरू होने के बाद सीमांचल बेसिकली जो ईस्टर्न वाला एरिया में है, जिसमें आपको पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कोसी वाला एरिया आ जाएगा। इसके समेत बिहार के तो 13 जिले हैं, उनकी जो कनेक्टिविटी जो है काफी बेहतर मजबूत हो जाएगी। हाल ही में पिछड़े इलाकों में शुमार सीमांचल की आर्थिक तरक्की का भी मार्ग प्रशस्त होगा। मैंने ऑलरेडी बताया कि जहां पे एयर कनेक्टिविटी आती है उस जगहों पर हम कह सकते हैं कि भाई काफी बेहतर जो है अंतरराष्ट्रीय निवेश आ जाता है। और पूर्णिया एयरपोर्ट को स्टेट ऑफ आर्ट एयरपोर्ट बनाना जाना है, और साथ ही साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीपी एमएस डिपार्टमेंट के अगले 30 से 40 वर्षों तक फुटफॉल के प्रोजेक्ट का ध्यान में रखते हुए इसका डिजाइन जो है आपके किया है। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए इससे बेहतर किया जा रहा है। और पूर्णिया एयरपोर्ट में अगर एप्रोन की बात अगर हम करते हैं, या टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो कॉम्प्लेक्स, क्योंकि कार्गो भी आएगा, इसके अलावा एसी चिलर प्लांट, या फिर आपके एसटीपी, वाटर एंड फायर टैंक, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन, एविएशन फ्यूल फार्म, एडमिन ऑफिस, साथ ही साथ कमर्शियल प्लाजा, सरफेस पार्किंग, एरो ब्रिज आदि की सुविधाएं जो हैं ये उपलब्ध रहेगी। इससे पहले पटना, गया, दरभंगा के बाद यह राज्य का चौथा एयरपोर्ट होगा जहां से यात्री जो है विमानों का संचालन जो है कर सकेंगे, इस बात को याद रखना है। तो आपके लिए आज का होमवर्क होगा कि वर्ष 2025-26 में बिहार राज्य के बिजली अनुमानित कुल उपलब्ध क्षमता कितनी है। इस होमवर्क को कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बनाएं। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स है उसको पाना चाहता है तो इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइएगा। बीपीएससी कंटेंट वाला टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ इनरोल करना चाहते हो तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे चले जाइएगा। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो यहां पे आप स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जैसे मैं गया तो यहां पे मैं 71st लिखूंगा, और 71st लिखने पे प्रीलिम्स लाइव क्रैश कोर्स आएगा। अब इस कोर्स की बात आपको बताते चले, इसमें जो है 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस नजर आ जाएंगी। अब इस 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास की बात अगर हम करते हैं दोस्तों, तो इसमें कौन कौन से कोर्स नजर आते हैं? इसमें आपके हिस्ट्री नजर आ जाता है, जनरल साइंस नजर आ जाता है, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, वो सब कुछ मिलता है जो आपको चाहिए। आपको यहां पे कुछ नहीं करना है, आदि लाइव कोड को लगा देना है, और जैसे आप आदि लाइव कोड को लगाएंगे 3999 में यह कोर्स आपके समक्ष हो जाएगा। इसमें हम लोग स्पेशल फोकस बिहार स्पेसिफिक पे करते हैं, ग्रुप मेंटरशिप मिलता है, और अगर आपको मेरा पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए तो आदि लाइव कोड को लगाइएगा। इसमें आपको टेस्ट सीरीज के लिए भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। क्रक्स नोट्स इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का मिल जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चले क्रक्स नोट्स के अलावा इसमें आपको
हैंड रिटेन नोट्स में मिल जाता है। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस यह कोर्स है, तो अपने आप को जाना है, आपको एनरोल करके अपने 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी को मजबूत कीजिए। तो उम्मीद करेंगे सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो इस सेशन से। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू।